हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिदीक्षा शाला। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये कमेंट सेक्शन की वीडियो नहीं है, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है इस टाइम। तो उस वेरिफिकेशन को लेके मैंने बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थे कमेंट्स में, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे रिप्लाई ऐसे मैसेजेस के थ्रू किया है कमेंट में ही। और उसके अलावा ridikshaShala@gmail.com मैंने अपने ईमेल आईडी पे भी लोगों को रिस्पॉन्ड किया है। जैसे किसी के डॉक्यूमेंट्स ब्लर थे या किसी की क्वेरी ऐसी थी जो कमेंट सेक्शन में नहीं समझ में आ रही थी, तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा ऐसे लिख के भेजा और फिर मैंने उनको रिस्पॉन्ड भी किया है। तो मुझे लगता है कमेंट सेक्शन को लेके जितनी भी क्वेरीज थी लोगों की कमेंट में, वो मैंने सबका रिप्लाई कर दिया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं फिर से, शायद वो एक बार स्किप हो गया हो तो इस बार मैं देख लूँ। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप दोबारा से मैसेज कर दें। और आज कमेंट सेक्शन नहीं, आज कुछ लेके आई हूँ मैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो अभी इस पे बात करेंगे ये क्या है। जिसके लिए सब लोग परेशान हैं, बेसब्री से इंतज़ार है, वो है जॉइनिंग लेटर। कि जॉइनिंग लेटर कब मिलेगा, क्या डीवी होगी उसके 4 दिन बाद मिलेगा, डीवी होगी तो ट्रेनिंग होगा उसके बाद मिलेगा, कब जॉइनिंग लेटर मिलेगा। ये सवाल का जवाब सभी चाहते हैं और एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था। तो अब हम 3000 की फैमिली हो चुके हैं, तो एक एक सब्सक्राइबर का कमेंट्स भी मेरे लिए उतना ही मायने रखता है जितने 10 सब्सक्राइबर के कमेंट्स हो। तो सिर्फ एक सब्सक्राइबर ऐसा, आई डोंट नो वो मेल है या फीमेल है या सब्सक्राइबर है भी या नहीं, लेकिन उनका कमेंट्स था कि मैम जॉइनिंग लेटर के बारे में आप बता दें कि प्रोविजनल जॉइनिंग लेटर क्या है, जॉइनिंग लेटर क्या है और कब मिलेगा। तो कब मिलेगा क्या, या यूँ कहें कब कब मिलेगा, क्योंकि कई बार जॉइनिंग लेटर मिला था तो हम लोग हर बार सोचते थे अच्छा ये जॉइनिंग लेटर है, ये जॉइनिंग लेटर है, एट लास्ट पता चला अच्छा असली वाला ये नहीं ये है। तो अब बात करेंगे एक एक करके। जिस दिन आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, लाइक 21 से स्टार्ट है 30 तक, पीआरटी का 21 से 23 तक है, तो 21 से 23 तक लोगों के मैसेजेस भी आने लगे हैं जिनका 21 को जिस स्लॉट में है, मेरी फ्रेंड को आया है। तो जिसको भी जहाँ जाना है वो तो सबको पता है, बट किस टाइम और किस स्लॉट में जाना है, किस डे और किस स्लॉट में, इसके लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे जॉइनिंग लेटर का क्या है। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी और आपको दिखाते भी चलूँगी। तो ये सबसे पहला ये है, शायद आपको यहाँ क्लियरली विजिबल ना हो, ये इस पे लिखा क्या है, स्क्रीन पे भी लगा आप देख सकते हैं। इस पे लिखा है काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास। जैसा कि मैंने बताया था, मुझे रोहतास डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है बिहार में। तो ये इस पे लिखा है काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन, काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण। तो ये काउंसलिंग आमंत्रण का लेटर है, जिसको स्टार्टिंग में सबको लगा था कि ये जॉइनिंग लेटर है। फिर इस लेटर को हम लेंगे, इस पर काफ़ी कुछ लिखा है कि साफ साफ लिखा है कि इसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझा जाए। अपॉइंटमेंट लेटर आपके प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही आपको दिया जाएगा। हालांकि ये पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक के बाद ये आपको एक सबूत कह सकते हैं कि हाँ आप वेरीफाइड हो गए हो, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है, तो आपको ये लेटर मिलता है। इसके साथ आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, जो कि मुझे रोहतास में करगहर ब्लॉक मिला था। जो लोग जानते होंगे तो जानते भी होंगे, करगहर ब्लॉक में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, बीआरसी वाली ट्रेनिंग। तो उसमें मैं जाके वहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन लिखा जिसमें लिखा अपना रोल नंबर, अपना नाम, कि मैं ये दीक्षा सिंह, मेरा TRE 1 परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की है और मेरा विषय ये है। फिर आपसे निवेदन है कि मेरा योगदान कराने की कृपा करें। ऐसा करके पूरा नाम, एड्रेस, रोल नंबर सब कुछ नोट डाउन करके उनको वहाँ पे सबमिट कर देना है और उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। रिसीविंग, यहाँ पे रिसीव रो लिख देंगे, ये आपको लेके आ जाना है। ये पहला लेटर। फिर ये मिला था किस डेट को, इस पर डेट भी लिखा है, जिस डेट को मेरा डीवी संपन्न हो चुका था। स्टार्टिंग तो 20 से ही था, लेकिन कुमारी का कुछ इशू लेके मुझे रिटर्न कर दिया गया था, तो मैं वापस से 22 को गई। तो 22/10 इस पर डेट लिखी हुई है। इस दिन को मुझे ये काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन लेटर मिला। फिर सेकेंड लेटर मिलता है ये जॉइनिंग लेटर के नाम से, ये आप देख सकते हैं, ये उल्टा इसमें दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे ऊपर लगा दे रही हूँ। विद्यालय अध्यापकों का तदर्थ नियुक्ति पत्र, जिला रोहतास। इस पे मेरा नाम, रोल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। और इस लेटर में क्या लिखा है वो भी खोल के मैं पढ़ लेती हूँ। इसमें लिखा है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। ये है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, इस पर मेरी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, मेरा नाम, रोल नंबर, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है।
तो इसको ज्वाइनिंग लेटर के नाम से ज़्यादा जो चर्चे में आया था ये मिला 2/11 को, एग्जैक्टली 20 दिन बाद। कुछ लोग जानना भी चाह रहे थे कितने कितने दिन का गैप, सॉरी 20 नहीं 10 दिन बाद, 10 दिन BRC की ट्रेनिंग 10 दिन की हुई थी। 22/10 को मेरा उधर हुआ ये काउंसलिंग मतलब DV या काउंसलिंग दोनों कह सकते हैं आप। फिर उसके जस्ट 10 दिन जब मैंने ट्रेनिंग ख़त्म कर ली, सब ने ख़त्म कर ली, तो फिर 2/11/2023 को मुझे ये वाला ज्वाइनिंग लेटर मिला, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से। और ये ऐसे इस येलो कलर के लिफाफे में मिला था लोगों को, और सबको इकट्ठे मिला था ये, जहाँ पे बहुत भीड़ हुई थी। हुआ 2 तारीख को इतने लाख बिहार में नियुक्ति पत्र बांटे गए, तो ये वही वाला है। तो फिर इसको हम लोग एकदम असली समझ रहे थे कि असली ज्वाइनिंग लेटर यही है। फिर अगेन 2 के बाद हम लोग को 4 को डाइट भेज दिया जाता है TRE 1 में, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर आता है 20/11, वो 2/11 को, पहले तो 22/10, फिर 2/11 एग्जैक्ट 10 दिन बाद, फिर 20/11। जैसे कि 15 दिन का मैंने बताया था डाइट की ट्रेनिंग होती है, तो 15 दिन 4 से लेके 19 तक जब डाइट की ट्रेनिंग हो गई, 18 तक, तो 19 को सब लोग अपने घर आए। 20 को वापस से ज्वाइनिंग लेटर मिला, उस पर लिखा था विद्यालय पदस्थापन पत्र, और उसके साथ एक और इस पर ये बना हुआ है लोगो बिहार का, और ये योगदान प्रपत्र। इस पे ज्वाइनिंग लेटर लिखा है नाम, और इस पे विद्यालय पदस्थापन, ये दोनों साथ में मिले थे हमें। तो ये फाइनल लेटर आप मान सकते हैं कि ये फाइनल विद्यालय पदस्थापन मतलब स्कूल अलॉटमेंट। तो जिसको जो स्कूल मिल गया उसके बाद सब भागे दौड़े, उसी दिन गए स्कूल, उसी दिन जाना था। 20 को मिला, तो 21 विदिन 2 डेज लोगों को ज्वाइन करना था। मिला था 21 को हम लोग 21 को ही ज्वाइन किए, और इस पर डेट जो लिखी है वो 20 लिखी है। तो एक सब्सक्राइबर मेरे पूछ रहे थे कि कितने दिनों का गैप होता है, मैंने बताया भी था 1 मंथ का गैप होता है। तो आप देख सकते हैं कि 22/10 को मुझे मतलब ओरिएंटेशन वाला मिला, काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन DV वाला, और एग्जैक्ट 20 को ये मिला, और मैंने 21 को ज्वाइन किया स्कूल। और स्कूल में भी आपके HM एक देंगे ज्वाइनिंग लेटर टाइप का, वो प्रमाण पत्र आप जो भी कह सकते हैं, वो भी हमेशा साथ रखेंगे आप। वो भी स्क्रीन पे लगा हुआ है, देख सकते हैं, उसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी, उनका साइन मुहर यही सब लगा होगा, और इसमें प्रॉपर आपके स्कूल का नाम फाइनल ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब आपकी क्वेरी ये वाली क्लियर हो गई होगी कि कब मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा। 10 दिन BRC की ट्रेनिंग, 15 दिन डाइट की ट्रेनिंग, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो ही जाता है। अगर बहुत जल्दी में हुआ, चीज़ें सब कुछ एकदम ऑन टाइम हुई, तब थोड़ा डिले होता है तो इधर उधर हो सकता है। बट जो TRE 1 और TRE 2 में हुआ था वो सेम एज इट इज़ यही हुआ था, इतने ही ज्वाइनिंग लेटर मिले थे। ज्वाइनिंग लेटर एक विद्यालय पदस्थापन मिला था, उसके साथ ही ज्वाइनिंग लेटर करके 2 पेज उसमें लगे हुए थे, वो मिले थे, और काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन DV के दिन मिला था, और बीच में मिला था ज्वाइनिंग लेटर कह के कि आज ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है सबको। वो सबको इकट्ठे मिला था एक ही दिन 2 तारीख को, उसमें कोई आगे पीछे नहीं, सबको सेम डे मिला था। हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में सबको सेम डे मिला था। तो मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग लेटर की सीरीज़ यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग ज्वाइनिंग लेटर पाने के बाद स्कूल में अपना बहुत बेहतर देंगे, बच्चों का भविष्य सुधारने में अपना पूरा योगदान करेंगे, योगदान करने के साथ साथ वहाँ भी योगदान देंगे। अच्छा, वहाँ पे इस पे हिंदी में ज्वाइनिंग लेटर को योगदान प्रपत्र कहते हैं, इसलिए मैं योगदान कह रही हूँ। और मेरे ख्याल से ये वाली क्वेरी भी कंप्लीट हो गई है। अब तो DV भी स्टार्ट होने वाली है कल परसों से, तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। मैसेजेस आने भी शुरू हो गए हैं, लोगों को मैसेज आ रहा है कि हाँ आपका इस डेट को इस स्लॉट में DV है, तो आपके भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी होगा उस पर मैसेज आ जाएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ अच्छे से रख लिया होगा। हो सकता है वहीं से आपको डायरेक्टली भेज दे, तो शायद 1-2 कपड़े और काम की चीज़ें भी आपने बैग में डाल ली होगी एटलीस्ट 1 हफ्ते भर की। फिर बीच में क्योंकि बहुत दूर जिसका घर होगा तो आना पॉसिबल नहीं होगा, जिसका पास होगा तो चलो वो फिर भी आ सकता है। और आई होप अब सारी क्वेरी पूरी हो गई हो। मैंने पूछा था छुट्टियों पे अगर वीडियो बनानी हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं छुट्टियों पे ऑफिशियल जो डाटा है उस पर वीडियो बना दूंगी। कब कब कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं, प्रोबेशन पीरियड में मिल सकता है कि नहीं, एजुकेशनल छुट्टी, सब छुट्टी कब कब मिल सकती है, कब नहीं मिल सकती हैं, वो सबका ऑफिशियल डाटा अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लेते आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।